Students, today we will learn how we can save a file with password in MS Word. Suppose I am writing something there. I am enlarging the screen so that you can see it very clear. इसका साइज मैंने थोड़ा enlarge कर दिया है. Hello, how are you all? मैंने एक लाइन लिख दिया आपको. Now I want to save this file. Go on File, Save As, then select the location. Suppose ये डॉक्यूमेंट के अंदर है और मान लीजिए मैंने हेलो के नाम से ये फाइल बना दी है, हेलो और 9th ये मैंने नाम दे दिया. अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ. मैंने इसको सेव किया. अब इसको क्लोज हम कर सकते हैं. फाइल पे जाएंगे तो क्लोज कर देंगे. अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो बाकी फाइलें ओपन रहेंगी, सिर्फ वही फाइल क्लोज होगी जो कि हम क्लोज करना चाहते हैं. राइट? जैसे वन बाय वन यू कैन क्लोज योर फाइल्स. लेकिन एमएस वर्ड ऑफ नहीं होगा बेटा. एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा क्योंकि हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं. वी आर नॉट क्लोजिंग द और एग्जिटिंग फ्रॉम द एमएस वर्ड. इसके लिए हमें ये जो ऊपर क्लोज बटन है ये दबाना पड़ेगा. क्लोज बटन लिखा हुआ है. या फिर फाइल में आप जाओगे, चलो बेटर ऑप्शन ये रखो आप. इसके अंदर आप क्लोज बटन दबा देंगे तो एमएस वर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा. ठीक है. दोबारा खोलने के लिए ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस एंड देन चूज एमएस वर्ड. यहां से हमने ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है. अब ये एक डॉक्यूमेंट आ गया. अब मैं आपको बताऊंगा वो तो नॉर्मल सेव था, उसको ओपन कैसे कर सकते हैं. मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. रिसेंट में मिल जाएगा. ये रहा, फाइल खुल गई. लेकिन आप चाहते हो कि ये फाइल आप ब्लॉक कर दें, पासवर्ड लगा दें इस पर. तो उसका बहुत आसान तरीका है. कैसे करेंगे? प्लीज लुक, फाइल, सेव एज, चूज द लोकेशन. सपोज यहीं पे इसी को ही करना है और यहां पर आप टूल्स पे जाओगे, टूल्स, और यहां पे सेव ऑप्शन, एक्सक्यूज मी, टूल्स पे गए. हम करेंगे जनरल ऑप्शन, नॉट सेव ऑप्शन, जनरल ऑप्शन. जनरल ऑप्शन करते ही यहां पर ही आपको पासवर्ड के बारे में पूछेगा. पासवर्ड टू ओपन. सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया है सी, मैंने कैपिटल किया, ENTURY, सेंचुरी मैंने कर दिया. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन और यू हैव टू प्रेस एंटर की. मैंने ओके बटन किया तो आप देखिए यहां पर ये दोबारा पूछ रहा है कंफर्मेशन ऑफ पासवर्ड. मैं फिर वही करता हूं, सी कैपिटल मैंने कर दिया, ENTURY, सेंचुरी. मैं इसको ओके करता हूं. ये कंफर्मेशन के लिए क्यों पूछता है? क्योंकि कई बार हम लोग दिमाग में कुछ और होता है हमारे के भी, मैंने ये पासवर्ड डाल दिया लेकिन कीज कोई और प्रेस हो जाती है. तो अगर दोनों बार सेम की प्रेस हो रही है तो मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है बेटा. और इसको हमने कर दिया सेव. अभी फाइल सेव हो चुकी है. इसको मैं क्लोज करता हूं. नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको खोलूंगा, ओपन करना चाहता हूं ये रही फाइल, तो ये देखिए इट विल आस्क फॉर पासवर्ड. अब अगर किसी के पास पासवर्ड नहीं है तो वो आपकी फाइल को ओपन नहीं कर सकता. यानी विद दिस फीचर यू कैन सेव योर डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन्स. जो पर्सन ऑथोराइज्ड नहीं है, आपने उनको अलाउ नहीं किया हुआ, तो वो आपकी फाइल को ओपन नहीं करेंगे. यहां मैं सेम पासवर्ड अप्लाई करता हूं और ओके या एंटर की दबा देता हूं तो फाइल विल ओपन. आई होप इट इज क्लियर. रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों की तरफ से. यस सर, क्लियर है. हाँ, क्योंकि मुझे कमांड्स आती हैं तभी मैं करा पा रहा हूँ. तो मुझे ये जानना होता है कि आपको समझ आया कि नहीं आया. अदरवाइज फिर उसको थोड़ा और आसान तरीके या किसी और वे से मैं आपको समझाऊँ. ठीक है ना. तो रिस्पॉन्ड किया करो जब भी पूछा जाता है. क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, सेविंग हो गया. उसके बाद एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट. कोई भी फाइल खोलिए, कहीं भी क्लिक कीजिए और कहीं भी कुछ भी आप लिख दीजिए. हटाने के लिए डिलीट कर सकते हैं. तो एडिटिंग इज वेरी इजी. हमारे पास 2-3 वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, हो सकती है. देखो, सबसे पहले जब भी आप फाइल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आप क्रिएट. वेरी फर्स्ट टाइम जब आप फाइल बनाएंगे
वो आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद जब आप इसको चेंज करेंगे इसके अंदर बनी हुई फाइल के अंदर, उसको हम बोलेंगे एडिटिंग, यानी आप फाइल के अंदर एडिट करना चाहते हैं कुछ। तो ये दो वर्ड हैं, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। पहली फाइल जब बनेगी तो वो हम कर रहे हैं क्रिएशन, यानी क्रिएट हो रही है। और क्रिएशन फाइल जब हमने कर दिया, उसके अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो दैट इज एडिटिंग, यानी आप कुछ चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाइड करना चाहते हो उसको। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से आप दो वर्ड हो गए। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है फाइंड एंड रिप्लेस। मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने ये आपको कराया हो, लेकिन फिर भी चलो। सर करा दिया था। फाइंड एंड रिप्लेस, यस सर। हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लेसन यहाँ पे ओवर हो गया था। उसके बाद मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में बता दिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे हम सीखेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैसे होती है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए यही वाली लाइन हम लेके रखते हैं। इसको थोड़ा मैं साइज इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखो बेटा, कुछ भी करने से पहले इफ यू वांट टू अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग यू हैव टू सिलेक्ट द डाटा और रेंज ऑफ डाटा। ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद ऊपर जितने भी कमांड हैं फॉन्ट के अंदर यू कैन अप्लाई, जस्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक, देन अंडरलाइन, देन यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल लाइक दिस। प्रीव्यू आर अवेलेबल, प्रीव्यूज आर, देखो मान ली मुझे ये अच्छा लगा। आफ्टर दैट यू कैन इनलार्ज और रिड्यूस द फॉन्ट साइज। ये मैंने इनलार्ज किया, यहां से भी आप कर सकते हो। दिस इज डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन, और ये इनलार्ज, ये है इंक्रीज। ठीक है बेटा, और यहां से एक ये नई ऑप्शन है, उससे पहले आप जान लीजिए कि एक ऑप्शन यहाँ पे आती है टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये देखो, साथ साथ प्रीव्यू यू कैन जज। आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर भी आप जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग भी जैसा आप चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, देखो आप। ठीक है, ये देख लीजिए, शैडो बटन है आपका। हर ऑप्शन यू कैन अप्लाई, कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ये है आपका रिफ्लेक्शन, ये देखिए, जैसे किसी मिरर के ऊपर आपने टेक्स्ट को रख दिया, वो नीचे उसकी मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन पसंद आई तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको फिर दोबारा से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कलर यू कैन चेंज। जो कलर आपको सबसे अच्छा लगे वो कलर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कर दिया। आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, बीच में कलर जो फिल है बैकग्राउंड में, ये देखो ये चेंज हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अभी मैं सिर्फ किसी कमांड को ओके कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके। यू कैन मेक मोर अंडरस्टैंडिंग बाय प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा ही ईजी आपको ये लगने लगेगा। ये देखो, अगर आपने फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो एक ये नया बटन आया है कुछ नए ऑफिस के अंदर, जैसे ये ऑफिस 2013 है मेरे पास। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर जो ऑप्शन आपने की थी सारी हट जाएंगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, इफ यू वांट टू चेंज द केस ऑफ योर डाटा। केस क्या होता है कि आपको किस स्टाइल से अपने डाटा को रखना है। यहां पर एक बटन होता है आपका चेंज केस, क्लिक करेंगे हम। वी हैव 5 ऑप्शंस इन इट। पहला है सेंटेंस केस, जैसे एक सेंटेंस लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और फर्स्ट वर्ड रिमेनिंग आर स्मॉल। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लाइन में लिख देता हूँ, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कैन बी applied using the home tab.
होम टैब, राइट बेटा, जैसे मैंने फुल स्टॉप कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सेंटेंस केस पे मैं ले जाऊं तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट मैंने किया, लोअर केस। अब आप देखो सभी अल्फाबेट्स स्मॉल हो गए हैं, लोअर केस में हो गए हैं। पहले ऐसा था, एफ कैपिटल था सिर्फ एक, और यहां पर लोअर केस करते ही, जस्ट अ मिनट, ओके स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया है कि जब आपने किया है इसमें लोअर केस, तो सारा का सारा अल्फाबेट जितना भी हमने यूज किए हैं वो सारा का सारा स्मॉल में आ गया है, ठीक है। और इसको करेंगे अगर अपर केस, ये देखिए सारा का सारा डाटा हमारा कैपिटल लेटर्स में आ गया है, ठीक है बेटा। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ईच, कैपिटलाइज ईच वर्ड। वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो नॉर्मल वर्ड हो, जो भी होगा हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। किसमें किया मैंने ये, कैपिटल ईच वर्ड। और इससे उल्टा हमारे पास है टोगल केस। टोगल केस क्या करता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल करेगा, बाकी कैपिटल कर देगा। ये देखिए फॉर्मेटिंग में एफ इज स्मॉल, रिमेनिंग आर कैपिटल। सेम विद इफेक्ट्स, कैन बी अप्लाइड, यूजिंग में यू, और इसी तरह से द में टी, और होम में एच, और फाइनली टैब में टी। इसको अगर फॉर्मेटिंग आपने क्लियर करनी है तो ये क्लियर हो सकता है, और यहाँ से आप इसका चेंज केस कर दीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। मैंने कर दिया सेंटेंस केस। तो ये थे आपके केसेस जो आप अपने डाटा के साथ चेंज कर सकते हैं जो आप चाहो तो। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, मान लीजिए आपने कुछ साइंटिफिक टर्म लिखनी है। मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला आपने बनाना है, तो इसके अंदर मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो साइज इंक्रीज कर लेते हैं, H2O। जब हम H2O लिखते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो स्लाइटली डाउन होना चाहिए, हल्का सा डाउन होना चाहिए नीचे की तरफ। तो इसके लिए यहीं पर ही हमारे पास बटन बने होते हैं, जिसको हम यहाँ पे देखो फॉन्ट के अंदर ही, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट मीन्स वन स्टेप डाउन। जैसे पोस्ट में भी होता है, कई बार आपने सुना होगा कि इंस्पेक्टर है तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मीन्स के इंस्पेक्टर से वन स्टेप डाउन। जैसे एक रास्ता होता है उसको बोलते हैं वे, और जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है उसको बोलते हैं सब वे, है ना। एक आपकी गेम भी होती है बच्चों की, सबवे सर्फर, ठीक है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि वो गेम ही ऐसी है कि वो गेम ही आपकी ऐसी है कि आप उसको अंडरग्राउंड ज्यादा पोर्शन उसका रहता है, ठीक है। तो उसका नाम भी ऐसा रखा हुआ है। तो सब मीन्स वन स्टेप डाउन, और हमें 2 को वन स्टेप डाउन ही लेके आना है। तो हम यहाँ से चूज कर लेंगे सबस्क्रिप्ट। जैसे मैंने क्लिक किया, यू कैन जज कि वो स्मॉल, थोड़ा स्मॉल हो गया है और एक स्टेप नीचे भी आ गया है। इसको मैं फिर दोबारा करके दिखाता हूँ। सिर्फ उतने एरिया को सिलेक्ट करना है जितना आपने करना है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट, ये ऐसे बन गया। दूसरी तरफ अगर आपको मैथमेटिकल टर्म लिखनी है, सपोज यू आर राइटिंग a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। तो इसके अंदर जो ये 2 हैं दोनों a और b के साथ, ये स्लाइटली अबव हमें चाहिए लाइन से, है ना। तो इसमें क्या करना होगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट करो
और जो इसके दूसरा वाला बटन है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर यानी ऊपर, आप इससे याद रख सकते हैं, हमेशा याद रहेगा लाइफ टाइम। सुपर मीन सुपर। तो जब भी हमें टेक्स्ट को स्लाइटली नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लेके जाना है देन वी हैव टू यूज सुपर स्क्रिप्ट, राइट बेटा। तो साथ में देखो ये एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ कीज के रूप में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और इसको अगर स्मॉल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, ये आप डायरेक्ट कमांड दे सकते हो कीबोर्ड से, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग माउस। यहां पर हमने इसको किया सुपरस्क्रिप्ट, लुक द डिफरेंस, अगेन सिलेक्शन, देन अगेन, और ये हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपने किए अभी बेटा, एक किया है सुपरस्क्रिप्ट और एक आपने किया है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में वन स्टेप डाउन और सुपरस्क्रिप्ट में वन स्टेप अप। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। Is there any query regarding these commands? No sir. Okay. No sir. Okay. Now we are moving on. No sir. एक बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा मैं आपको बताऊं, एक कमांड हमारे पास है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे एफर्ट्स सेव हो जाते हैं। कैसे करेंगे उसको? लेट मी शो यू। इसको नीचे कर लेते हैं और font size I am reducing the size of it so that we can write. Suppose मैंने एक word लिखा to make text bold, select the text and press Control plus B. Suppose मैंने एक word लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिखने से क्या होगा, इसको पहले तो हम इसको रीड कर लिया, रीड करने के बाद हम सोच रहे हैं कि भी इसको थोड़ा फॉर्मेट किया जाए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इतने हिस्से को हम पहले करते हैं। मान लीजिए मैं इसका साइज इनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया। इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। शैडो इफेक्ट डाल देते हैं। ये सारा काम करने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग हो गई है एंड आई वांट टू अप्लाई सेम इफेक्ट्स ऑन रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, राइट। ये सेम इफेक्ट में बाकी इस पूरे टेक्स्ट पे, जैसे ये टेक्स्ट बना पड़ा है, मैं इसके ऊपर भी लगाना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना होगा कि ये सारी कमांड फिर दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करनी होगी, अगर मुझे वो एक इंपॉर्टेंट कमांड नहीं पता है तो। बट व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कमांड which reduced your efforts in a single command? वो क्या है? that is format painter। आप कहीं से भी कितना भी सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं एक ही अल्फाबेट सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इसके अंदर भी सारी फॉर्मेटिंग आ गई है। नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर बटन विच यू कैन गेट फ्रॉम होम टैब एंड अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप, राइट। तो फॉन्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो माउस एरो के साथ यू विल गेट अ पेंट ब्रश साइन। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ जैसे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ तो एक आई बीम के साथ, माउस के आई बीम के साथ एक ब्रश साइन साथ आ गया है। आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है डाटा को और माउस बटन को रिलीज कर देना है। जैसे मैं रिलीज करूंगा इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट लाइक दिस। देखिए बात, इस तरह से आप एक थोड़े से टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और बाकी टेक्स्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे ही हो सकता है, आपको बीच बीच में इस चीज की जरूरत पड़े। एक पूरा पैराग्राफ आपके पास है, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स बीच में है जिनके ऊपर आपको ये कोई भी अपनी मर्जी की आपको फॉर्मेटिंग लगानी है। तो इस तरह से बेसिकली आप जो भी काम जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर लगाएंगे वो फॉर्मेटिंग हमारी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी एकदम से ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Yes sir. ओके 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 ओके। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज
It is related with the alignment, which I hope you all know about it. Nothing new, but फिर भी चलो एक बार क्विक टूर ले लेते हैं इस पे. साइज रिड्यूस कर देता हूँ मैं और इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि एक अलग से पैराग्राफ हमें ना बनाना पड़े. इन दिस वे वी कैन सेव आवर टाइम. लुक बेटा, पहले सारे टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट करना है. सिलेक्शन के बाद वी हैव अलाइनमेंट्स. अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज. व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट इज अ पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज. एक पेज के ऊपर आप अपने टेक्स्ट को कैसे करोगे, राइट? Okay, now we will apply the alignment effect on the given text. First of all, we have to select it by 3 continuous clicks. उसके बाद ये है हमारा अलाइनमेंट का. Sir, Yes. screen is not visible, sir. Okay, wait. Wait. Is it visible now? Yes, sir. Okay. First of all, we have Yes, to select it. After that, you can apply effect. Look बेटा, by default left alignment is there. क्योंकि लेफ्ट साइड से आप पाओगे कि ये एक ही लाइन में आपको नजर आएगा. दूसरा है सेंटर. सेंटर पे जैसे मैंने क्लिक किया, नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेज है हमारा. फर्स्ट लाइन में जितना फर्स्ट स्टेप पे गैप है उतना ही लास्ट में भी गैप है इसके. यानी ये सेंटर अलाइन होता है बीच में से. यानी अगर आप इसका सेंटर ले लेते हैं तो दोनों तरफ बराबर गैप आपको नजर आने वाला है. देख लीजिए लास्ट में, मान लीजिए दिस इज द सेंटर, तो इसके इस तरफ भी इतना ही डाटा है और उस तरफ भी उतना ही डाटा है और इस तरफ भी इतना ही गैप है, उस तरफ भी उतना ही गैप है. नेक्स्ट ऑप्शन इज, सिलेक्ट कर लो 3 क्लिक से, राइट अलाइनमेंट. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द राइट साइड डाटा इज इन अलाइन. एक लाइन में आ गया सारा, बट नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड का हट गया, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्थ वन इज जस्टिफाई. जस्टिफाई मीन्स ये दोनों तरफ से अलाइनमेंट आपको सेम नजर आएगा. लुक, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट. Okay beta, sorry for interruption. Now we already learned how we can align our text in a document, right? The next command is this is indent. What is indent? इंडेंटेशन क्या होता है बेटा कि हम कई बार अपने पेज की फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा अलग स्टाइल से शुरू करना चाहते हैं इंडेंटेशन के अंदर. तो इंडेंट क्या रहेगा हमारा? द इंडेंटिंग फीचर इज यूज्ड टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस बिटवीन द लेफ्ट और राइट मार्जिन. यानी हम इस टेक्स्ट को यहां से, या तो मैं फर्स्ट लाइन को यहां से शुरू करूं बीच से, या थोड़ा इधर से, या इधर से, मर्जी हमारे जहां मर्जी शुरू कर सकते हैं, और या फिर हमें पूरा पैराग्राफ ही हमें मूव करना है, तब हम यूज करते हैं इंडेंटेशन. राइट बेटा? अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको. आपने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है. दिस पोर्शन मैं जरा एक जूम ऑप्शन यूज करता हूं आपके लिए, सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर.
ये देखिए बेटा, मैं इसको लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये इसके दो पार्ट हैं, एक ये ऊपर वाला पार्ट है, एक ये नीचे वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर इसको मूव करोगे आप, तो सिर्फ आपकी फर्स्ट लाइन, ये देखिए जैसे मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन आपकी मूव हो जाएगी जहां तक भी आप चाहो। मान लीजिए यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया, अब देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन यहाँ आ गया, और इसने पैराग्राफ डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट लाइन को किया। इसको मैं वापस लेके आऊंगा, तो आप देखिए बाकी सेटिंग भी अपने आप हो जाती है। नीचे की लाइन, अब यहाँ कंट्रोल भी यहाँ पे आया हुआ है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ ऑटोमेटिकली देखो ऊपर का टेक्स्ट जो मैं रिड्यूस कर रहा हूँ लाइन को, वो नीचे अपने आप ही शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये है आपका कंप्लीट इंडेंट, ये पूरा पैराग्राफ इंडेंट है, ये लोअर पार्ट है इसका, इसको लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं। अगर यहाँ से पकड़ के इसको करोगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आपको करना है, लेकिन सिलेक्शन के साथ। हेलो अनिल सर, हेलो। ओके बेटा, इस तरह से आप पूरा पैराग्राफ मूव कर सकते हैं लेफ्ट इंडेंट से। और इस तरफ फिर आपके पास जो है, दिस इज आवर राइट इंडेंट, यहाँ भी पूरा पैराग्राफ आप मूव कर सकते हैं। ये देखो इस तरफ आपका फर्स्ट लाइन नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट लाइन आपका एक बार आ चुका है, तो अब वो फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, वापस लेके जा सकते हैं। ये है आपका लेफ्ट इंडेंट, इसमें दोनों के दोनों मूव हो जाएंगे। और अगर आपको ये स्केल ही छोटा करना है, तो इसके लिए भी ऑप्शन है अपने पास। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो ये देखो एरो की आ जाता है, डबल हेडेड एरो, इस पर क्लिक करके रखो और इसको मूव कर दो। अब आप पाओगे कि ऊपर से स्केल ही छोटा हो गया है, देखो। ठीक है बेटा, तो ये आज की कमांड हमारे पास यही थी। नाउ if any problem regarding today's meeting, if you have any query, then you can ask beta. It is up to you now. आप पूछ सकते हैं, आप पर है बात। Is there any confusion बेटा? No sir. ओके, तो ये मीटिंग हमारी यहाँ पे आज एंड में